आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में हम स्वागत करते हैं, सलाम कहते हैं। और गुजरे कुछ समय से हम इस वीडियो को सर्मन्स को हर संडे अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि क्रिसमस के सीजन में पासबानी ड्यूटीज में व्यस्तता थी, बिजीनेस थी और इस वजह से हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। पर खुदा के फजल से मैं ये दुआ चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम इसको जारी रख सकें और इसी तरीके से खुदा के कलाम में आप और मैं हम सब मिलकर एक साथ बढ़ सकें। और इस समय मैं गुजारिश करूंगा आपसे, जो लोग इस प्रीचिंग को देख रहे हैं, आप इस प्रीचिंग को पॉज कर सकते हैं। पॉज करके 2 जगह से कलाम को आप पढ़ सकते हैं। 3 जगह से, मेरा ख्याल है 3 जगह से हम कलाम को पढ़ लें, ताकि जब मैं प्रीचिंग के अंदर आगे बढ़ूंगा तो आप बाकायदा अप टू डेट रहें कि हम किस जगह से क्या बातें कर रहे हैं। पहला जो हिस्सा आप पढ़ेंगे वो मिलता है एक्सोडस, निर्गमन 4:1-17। दूसरा जो हिस्सा मिलता है वो मिलता है लूका 1:5-14, लूक 1:5-14। और तीसरा जो अहम हिस्सा मिलता है वो मिलता है प्रेरितों के काम की किताब एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 12 वर्स 1-16। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 12 वर्स 1-16। आप इस समय पॉज कर सकते हैं और इन हिस्सों को एक बार पढ़ सकते हैं, जिसके बाद हम कलाम में जाएंगे। यदि आपने पढ़ लिया है, पॉज कर लिया है, तो आइए इससे पहले हम कलाम में जाएं, हम दुआ मांगे। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं आज के इस समय के लिए, इस वक्त के लिए जो तूने बख्शा। शुक्रगुजार हैं इस इंतजाम के लिए जो तेरे जरिए हमें मिला। और हम परमेश्वर जब इस कलाम की गहराई में जाते हैं, कलाम की बातों को सीखते हैं, समझते हैं, तो तू हमारी अगुवाई करना, हमारी मदद करना, हमें समझाना कि हम इस कलाम में आगे बढ़ सकें। जो लोग परमेश्वर हमारे साथ इस कलाम में जुड़ते हैं, उनके ऊपर तेरी रहमत बरकत हो। और जो इस समय सुनता है, मैं नहीं जानता कि ये किसके लिए है, पर उस तक पहुंचने वाला हो सके। इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। नए साल का हम पहला सरमन आज देख रहे हैं। नए साल को गुजरे हुए, यानी कि 1 जनवरी को गुजरे हुए कुछ अरसा हो गया है। और जब हम आज के दिन इस सरमन को देख रहे हैं, तो मैं इस बात को सोच रहा था कि इंटरनेट पर या ऑनलाइन यूट्यूब के जरिए जब मैं प्रीच करता हूं, उसका ये इस साल का पहला सरमन है। तो क्यों ना एक नए साल के रूप में हम इस सरमन को लेकर चलें और इसको समझने की कोशिश करें कि इस साल के लिए खुदा हमसे क्या चाहता है। आप सब में किसी ना किसी ने 2024 में दुआ मांगी हो। किसी भी चीज की दुआ हो सकती है, नौकरी की दुआ, गाड़ी की दुआ, घर की दुआ, चंगाई की दुआ। आप अपने अजीज रिश्तेदारों के लिए दुआ मांग रहे होंगे, कोई अपने चर्च के लिए, कलीसिया के लिए दुआ मांग रहा होगा, कोई किसी सिचुएशन में होगा जो शायद वो खुद ही जानते हैं कि वो किस सिचुएशन में, उसके लिए दुआ मांग रहे होंगे। और अगर मैं गिनती करना शुरू करूं कि हम कितनी दुआ एक साल में मांगते हैं, तो अगर हम हिसाब लगाना शुरू करें, अगर आप एक दिन में एक दुआ मांगते हैं, 365 दिन की आपकी एक एक दुआ के हिसाब से 365 दुआएं ये हो गई। उसके अलावा आप 52 संडे के लिए, 52 संडेज अगर आप चर्च भी जाते हैं, तो लगभग 400 मेरा ख्याल है 415 दुआएं या 417 दुआओं पे ये फिगर आ जाता है। उसके बाद 40 दिन के जो रोजों का पीरियड आता है, उनमें भी अगर आप हर रोज प्रेयर मीटिंग में जाते हैं, उस समय भी दुआ में रहते हैं, लेंट सीजन में, तो वो भी एक दुआ का समय है। उन 40 दुआओं को अगर हम जोड़ दें तो करीब करीब ये 457 457 प्रेयर्स हो गई।
और इसके अलावा पैशन वीक के 7 दिन को हम जोड़ लें, जो कि मंडे से गुड फ्राइडे ईस्टर हो जाता है, सनराइज सर्विस हो जाती है, तो लगभग आपका 462 दुआओं के बाद अगर मैं आपसे ये कहूं क्रिसमस के दिन, बर्थडेज के दिन, किसी और के बर्थडे के दिन, अजीज रिश्तेदारों के दिन, लगभग एक कर्सरी तरीके से अगर दुआओं को और मैं गिनना चाहूं तो 40 दुआएं या 37 दुआएं पॉसिबल है कि और कर ली होंगे, 37, और जब 37-38 दुआएं और ऐड कर लेते हैं तो एक साल का एक फिगर, इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम हो सकता है, एक कैलकुलेशन बिठाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। 500 दुआएं हमने मांगी होगी पूरे साल में, दुख, तकलीफ, खुशी, तंगहाली, किसी भी रूप में, और जब इन दुआओं को कैलकुलेट किया, 500 दुआओं में से कौन सी दुआ है जो खुदा ने सुनी है? गुजरे साल, पिछले पूरे साल आपने कई दुआओं को मांगा, क्या आपकी दुआएं सुनी गई? क्या आपको सब कुछ मिल गया जो आप चाहते थे, या कुछ बचा है जो इस साल आप खुदा से मांगना चाहते हैं? कोई दुआ है जो शायद कुछ हद तक सुन ली गई, कुछ हद तक आपके काम हो गए, कुछ हद तक नहीं हुए। कोई दुआ है जो बिल्कुल ही सुन ली गई, आपने दुआ मांगी और वो दुआ कबूल हो गई। क्या सारी दुआएं आपकी सुनी गई? वॉट इज द कंडीशन ऑफ आवर प्रेयर? वॉट इज द लेवल ऑफ फेथ इन आवर प्रेयर? हमारी दुआओं में हमारा विश्वास किस स्थिति में है कि जब हम खुदा से दुआ मांगते हैं और वो दुआ जब सुन ली जाती है, क्या उसके बावजूद भी हमारी जिंदगी में डाउट है? इस बात को समझने के लिए हम निकालें अपनी बाइबल में लूका की इंजील, उसका पहला अध्याय, लूका 1, उसकी 5 आयत से 14 आयत। जब यहां पे आप इस कहानी को देखेंगे, इस बात को सुनेंगे, तो हम सब जानते हैं कि एक कपल है, एक हस्बैंड वाइफ है, और उन हस्बैंड वाइफ का जो नाम है, जहां याजक है जकरिया, और उसकी पत्नी इलिशबा। 5वीं आयत में आप ये बात पाते हैं, उनकी दुआ का जवाब हाँ में आ जाता है। देयर प्रेयर इज आंसर्ड इन यस। 13वीं आयत जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी इलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। जो इनकी दुआ है वो पूरी तरीके से कबूल कर ली गई है, सुन ली गई है। बहुत अच्छी बात है, मैंने दुआ मांगी, खुदा ने सुन ली। जकरिया की तो इस लेवल पे सुन ली गई है कि स्वर्गदूत आके उसे जवाब दे रहा है कि तेरी जो दुआ है वो सुन ली गई है। ठीक है, जकरिया यहाँ पे डर जाता है, उसको बोला जाता है भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। अब जकरिया की क्या दुआ रही है? 7वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि इलिशबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। तो इनके मन की एक दबी इच्छा होगी, एक मन में एक होगा कि हमारे भी बेटा हो, हमारे औलाद हो, और इस चीज को ये अपने मन में बोलते होंगे, खुदा के आगे रखते होंगे, और जब दूसरों को देखते होंगे तो इनके मन में फीलिंग आती होगी कि हमारे भी एक औलाद हो। और जब इन्होंने इस दुआ को अपने मन में रखा है, 13वीं आयत में हम देखते हैं ये कबूल कर ली गई है। और 14वीं आयत जब आप पढ़ेंगे तो वहां जो स्वर्गदूत है वो ये भी बोल रहे हैं कि भाई सब खुश हैं, जकरिया भी खुश होगा। 14वीं आयत 14th वर्स कहती है, तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। ये जो न्यूज आप तक मिली है ये बहुत अच्छी न्यूज है, इसके जरिए सब आनंदित होंगे, सब खुश होंगे। जो जकरिया को चाहिए नए साल में उसे मिल रहा है। अगर हम अंदाजा लगाएं और वो देखें कि जो फरिश्ता है वो जनवरी में आके जकरिया को बता गया कि तेरे औलाद होगी, लगभग सितंबर अक्टूबर तक उसको ये गिफ्ट मिल जाएगा। मतलब अब पक्का है कि खुदा से जो मैंने दुआ मांगी थी 9 से 10 महीने में मेरी जिंदगी में खुदा दे देगा। लेकिन हम जकरिया के रिएक्शन की तरफ ध्यान देंगे। खुद स्वर्गदूत आके जकरिया को ये बात जब बता रहा है तो जकरिया का रिएक्शन क्या है इस बात पे? जकरिया का रिएक्शन ये है, 18वीं आयत में जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है।
जकरिया डाउट में है, वेदी के सामने खड़ा है, खुदा की परस्तिश करता है, दुआ करता है, खुदा के साथ याजक है, जुड़ा हुआ है। खुदा का स्वर्गदूत आके उसे बता रहा है कि भाई तेरी दुआ कबूल कर ली गई है, हाँ हो गया है, यस इज द आंसर। लेकिन उसके बाद भी जकरिया के मन में डाउट है। और जो फरिश्ता है, गैब्रियल जो है, जिब्राइल जो है, वो इस बात की सीरियसनेस को बताता है कि इस बात की सीरियसनेस को समझो कि जो तुम डाउट कर रहे हो उसका मतलब क्या है। जब आप 19 और 20 आयत पढ़ेंगे, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है और मैं तुझसे बातें करने और तुझे सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। मैं जिब्राइल हूं, खुदा के सामने मैं खड़ा होता हूं, मैं तेरे सामने आया हूं और तुझे डाउट है। तू अपने मुंह से, जिस मुंह से तू दुआ मांग रहा है, उसी मुंह से तू डाउट कर रहा है। और जब तू उसी मुंह से डाउट कर रहा है तो इसीलिए अब ये सुन, देख जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। खुदा की बातें, खुदा के लिए जब हम जिस मुंह से दुआ मांगते हैं, जिन होठों को इस्तेमाल करके हम खुदा के आगे अपनी दुआओं को रखते हैं, उन्हीं होठों से अगर हम खुदा को डाउट करते हैं तो खुदा उस जुबान को बंद कर देता है, क्योंकि आप डाउट कर रहे हैं, आप भरोसा नहीं कर रहे हैं। इट इज बेटर टू बी क्वाइट देन टू डाउट गॉड। खुद दुआ मांग रहा है, खुद की दुआ पर भी यकीन नहीं है। अगर आप अपनी दुआ को लेके सीरियस नहीं है और डाउट कर रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि आप शब्द बोलने की बजाय चुप रहें। केवल बोलने के लिए दुआएं करना गलत है। और खुदा इस बात से खुश नहीं होता है कि हम दुआ मांग रहे हैं क्योंकि हमें बस दुआ मांगनी है, बस शब्द बोलने हैं, किसी ने बोल दिया खड़े होकर दुआ मांगो और हम मांग रहे हैं। पर उस दुआ पे अगर मुझे ही यकीन नहीं है तो वो दुआ बेफायदा है। इससे बेहतर है कि मैं चुप हो जाऊं। और यही बात जकरिया को समझाई गई है कि बेहतर था कि तू चुप हो जाए। उसको मौन कर दिया गया कि अब तू अपनी दुआ का जवाब जब देख लेगा तो भरोसे के साथ ही अपने मुंह को खोलना। एक और कहानी की तरफ हम आते हैं। एक और कपल है जो बुजुर्गी में है, बुजुर्गी के आलम में है, और वो भी अपने लिए एक औलाद को चाहते हैं। आप समझ गए होंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18वां अध्याय उसकी 9 से 15 आयत जब आप पढ़ेंगे, बहुत फेमस कहानी है, बहुत फेमस किस्सा है, बहुत फेमस ये बाइबल की बात है जिसको हम जानते हैं संडे स्कूल से। और जब 18वें अध्याय की 14 और 15 आयत आप पढ़ेंगे तो यहां पर भी फरिश्ता आया, फरिश्ता आके अब्राहम और सारा को ये बता देता है कि भाई तुम्हारे औलाद होगी, मैं तुम्हारे जरिए खुदा जब ये प्रतिज्ञा करता है अब्राहम के साथ, तो खुदा की उस प्रतिज्ञा पे सारा का क्या रिएक्शन है वो देखिए। 14 और 15 आयत, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। अब्राहम को भी एक समय सीमा दे दी गई है कि वसंत ऋतु तक, इतने टाइम तक आपके पुत्र हो जाएगा। जैसे जकरिया को बताया गया था, इसको भी पता है अब कुछ समय में इसकी जो दुआ इसने मांगी है वो सुन ली गई है, वो कंप्लीट होगी। लेकिन 15वीं आयत पर ध्यान देंगे, तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई, नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। जब आप 10वीं आयत पढ़ते हैं और जब ये डिक्लेयर किया जाता है, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा, सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। और जब वो सुन रही थी तो सारा इस बात को 12वीं आयत में सारा मन में हंस पड़ी। सारा हंस पड़ी है, सारा के मन से एक हंसी निकली है। हंसी का मतलब यह है कि सारा के मन में डाउट है कि ये कैसी बात है जो मैं सुन रही हूं, और उसे लग रहा है कि ये मैं मन में हंसी हूं, खुदा को थोड़ी पता है। खुदा 15वीं आयत में खुदा बोलता है कि
तू हंसी। खुदा पहचानता है। सारा ने बोला मैं नहीं हंसी, और खुदा बोलता है तू हंसी तो थी। आप अपनी दुआओं में खुदा को बेवकूफ नहीं बना सकते। यू कैनॉट डिसीव गॉड, यू कैनॉट फूल गॉड इन योर प्रेयर्स। इफ यू आर नॉट सीरियस इनफ, गॉड नोज। खुदा जानता है कि आप अपनी दुआओं में किस मन से, किस भाव से दुआओं को करते हैं। अगर अपने मन में ये सोचते हैं कि खुदा को नहीं समझ आ रहा है, तो आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। डाउट, डाउट दुआ के कबूल करने के बावजूद इन दुआओं में दिखता है। निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 1 से 17 आयत, अगला हिस्सा जो मैंने पढ़वाया था, निर्गमन की पुस्तक एक्सोडस 4 1 to 17, जब हम देखते हैं, जब आप 1 से 10 आयत अपने पर्सनल टाइम में, अपनी स्टडी में, मेडिटेशन में जब आप पढ़ेंगे, तो वहां पर आप पाएंगे 3 मौजे खुदा मूसा के सामने, मूसा के हाथ से करता है। ठीक है, मूसा खुदा के सामने खड़ा है और मूसा खुदा के आगे एक रिक्वेस्ट कर रहा है। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे, ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। खुदा तू मुझे जिन लोगों के आगे भेज रहा है वो कैसे मान ले कि तेरा और मेरा दर्शन हुआ, मैं क्या प्रूफ दूं? वो लोग मुझको डाउट करेंगे। तो खुदा ने 3 चीजें करवाई। एक लकड़ी होती है, खुदा कहता है इस लकड़ी को जमीन पे फेंक, ये सांप बन जाएगा, इसकी पूंछ पकड़े वापस लकड़ी बन जाएगी। ये एक मौजा। दूसरा मौजा, छाती पर हाथ रख, तेरे कोढ़ हो जाता है, फिर छाती पर हाथ रख, कोढ़ शुद्ध हो जाता है। तीसरा मौजा, पानी लहू बन जाता है। इनफ था। खुदा ने कहा ये चीजें जब तेरे हाथ से होगी, वो खुद समझ जाएंगे कि जिसने तुझे भेजा है वो मैं हूं। लेकिन 10वीं आयत जब आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण हूं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बात करने लगा। मैं तो जीभ और मुंह का भद्दा हूं। यहां पर मूसा को यह नहीं समझ आ रहा है कि जो खुदा एक लकड़ी से सांप बना दे रहा है, जो खुदा छूने भर में कोढ़ बना दे रहा है, छूने भर में कोढ़ ठीक कर दे रहा है, जो खुदा सब कुछ बनाने वाला है, जो खुदा मूसा को ही बनाने वाला है, उसके लिए कितना मुश्किल है मूसा की जुबान को ठीक करना, मूसा की फ्लुएंसी को ठीक करना, मूसा के स्किल्स को ठीक करना। मूसा के मुंह को किसने बनाया? खुदा इसी बात को मूसा को समझाता है 11वीं और 12वीं आयत में। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला, अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वो तुझे सिखलाता जाऊंगा। खुदा उसके पीछे खड़ा हुआ है। खुदा कह रहा है कि भाई जा, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। पर मूसा को डाउट है। खुदा कहता है, आई विल कंट्रोल एवरीथिंग, आई विल गाइड यू हाउ योर प्रेयर विल बी आंसर्ड थ्रू यू। मैं तुम्हें गाइड करूंगा, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। पर मूसा के अंदर फिर भी डाउट्स है। मूसा कहता है कि मैं ये कैसे करूंगा? खुदा आपकी दुआ का जवाब आपके काम के जरिए देगा। खुदा आपको यूज करेगा और आपकी दुआ जो आपने मांगी है खुदा आपके जरिए पूरी करवा देगा। पर आप भरोसा तो करिए। क्या हम खुदा की कलीसिया के लिए दुनिया में कोई भी काम अगर हम करते हैं, जो कलाम हमें बोलता है कि तुम दूसरों के साथ वैसे रहो जैसे तुम खुद होना चाहते हो, क्या हम वो करते हैं? या हम बस कंप्लेंट करे जा रहे हैं कि दुनिया तो बुरी है, मैं क्यों सीधा हूं, मैं क्यों ठीक काम करूं? Are we complaining or just complaining out in word and praying and doubting everything? हम एक जुबान से तो कंप्लेंट करे जा रहे हैं, उसी जुबान से प्रेयर भी कर रहे हैं और उसी जुबान से डाउट भी कर रहे हैं। मूसा तो अपनी आंखों के आगे सब कुछ होते हुए देख रहा है, लेकिन फिर भी वो डाउट कर रहा है, फिर भी उसे शक है। वो खुदा उसके बाद उसे बोलता है कि अब तू नहीं, तेरा भाई हारून बोलेगा। खुदा का काम नहीं रुकेगा। पर हम क्या कर रहे हैं ये खुदा देखता है। हमारी दुआएं और हमारे डाउट,
आवर प्रेयर्स एंड आवर डाउट्स डू नॉट गो हैंड इन हैंड, वो एक साथ नहीं चल सकते। प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसकी 1 से 16 आयत, ये अगला कलाम का हिस्सा है। प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसकी 1 से 16 आयत जब आप निकालेंगे अपनी बाइबल में और दूसरी आयत को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसकी 1 से 16 आयत में जब दूसरी आयत आप पढ़ेंगे, उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। ये कॉन्टेक्स्ट में आपको देना चाहता हूं। पतरस जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और जो राजा है, हेरोदेस राजा है, वो कलीसिया के कई लोगों को मरवा रहा था क्योंकि उसके मरवाने से यहूदी लोगों में उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। तो याकूब गिरफ्तार हो चुका था, याकूब को ये मार चुके थे और अब पतरस कैद में था। और जब पतरस यहाँ पर कैद में है तो पतरस को ये कंफर्म है कि अब इसने मुझे पकड़ा है राजा हेरोदेस ने, तो अब मेरी डेथ पेनल्टी गारंटीड है, बिल्कुल पक्का है कि शायद मेरे को अब ये मार डालेगा। तीसरी आयत में लिखा है जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे, तो इसीलिए उसने उसे मारा नहीं पर बंदी गृह में रखा था कि जब अखमीरी रोटी के दिन खत्म होंगे तब इसे मार दिया जाएगा। 5वीं आयत पर मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा। बंदी गृह में पतरस बंद था परंतु कलीसिया उसके लिए लॉ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया कैसे प्रार्थना कर रही थी? लॉ लगाकर पतरस की रिहाई के लिए, पतरस के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अब ये जो कैद हो गया है, कैप्चर हो गया है, ये मार दिया जाएगा, तो लॉ लगाकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रही है। 6ठी आयत, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ था, 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरे हुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। पतरस ऐसी कंडीशन में है कि बहुत ही टफ है पतरस निकल जाए। 2 सोल्जर्स के बीच में सो रहा है, जंजीरों में बंधा हुआ है, सब कुछ है। 7 और 8 आयत में देखते हैं कि पतरस आजाद हो जाता है, हम इसको पढ़ चुके हैं। 9वीं आयत में पतरस जो यीशु मसीह के साथ चला है, बातचीत करी है, सब कुछ किया है। 9वीं आयत में जब पतरस उस कोठरी में से निकल आता है और इसको सब कुछ हो जाता है, एक साया इसको बोलता है मेरे पीछे हो ले, उठ, कमर बंद, ये सब। 9वीं आयत में पतरस क्या करता है? वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु ये ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वो सच है, वरन ये समझ रहा था कि मैं दर्शन देख रहा हूं। पतरस को भी भरोसा नहीं हो रहा है कि यहाँ पे जो हो रहा है वो सही में हो रहा है या फिर ये मैं एक विजन देख रहा हूं, एक सपना देख रहा हूं। 12वीं आयत, जब पतरस को ये बात रियलाइज हो जाती है, 12वीं आयत, ये जानकर वह उससे यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता था। वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब पतरस को ये रियलाइज हो गया कि नहीं ये सपना नहीं है, पतरस वहां पे पहुंचा जहां पे लोग क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। पतरस जो कि यीशु मसीह के साथ चला है, उसकी मौत को देखा है, उसके जी उठने को देखा है, जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि तू मेरी भेड़ों की चरवाई कर, जिसके जरिए मौजे हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, वो भी डाउट में चल रहा है। कितना डाउट? लोग लॉ लगाकर दुआ करे जा रहे हैं। लोगों के साथ क्या हो रहा है? हम आगे बढ़ेंगे। 13 और 14 आयत, जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे इधर एक नामक एक दासी देखने को आई, जो दासी वहां पर थी। पतरस का शब्द पहचानकर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। जो दासी है वो आवाज सुन के इतनी एक्साइट हो गई कि पतरस द्वार पर खड़ा है कि जो अंदर लोग जो दुआ मांग रहे हैं उनके पास वो भागती हुई गई है और उनको बताने को गई कि पतरस बाहर खड़ा है। उसको भरोसा है कि ये पतरस है और ये द्वार के बाहर खड़ा हुआ है। लेकिन लोगों की हालत आप देखिए 15 और 16 आयत में, उन्होंने उससे कहा तू पागल है। कौन लोग? जो लॉ लगाकर दुआ कर रहे थे। कौन सा घर? जिसमें प्रार्थनाएं हो रही थी। प्रार्थना किस चीज की मांग रहे हो आप? पतरस के लिए। प्रार्थना किस चीज की मांग रहे हो आप? कि पतरस आजाद हो जाए। प्रार्थना किस चीज की मांग रहे हो आप? कि पतरस बंधुआई से रिहाई में आ जाए। लेकिन जब वो हो रहा है और जब वो सुसमाचार आप तक पहुंच रहा है तो आप क्या बोल रहे हो? तू पागल है। और इन लोगों की कंडीशन देखिए, अपनी ही दुआ को डाउट कर रहे हैं। और 16वीं आयत में बोलते हैं
तब उन्होंने कहा उसका स्वर्गदूत होगा, परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसको देखकर चकित रह गए, कंफ्यूज हो गए। क्यों? क्योंकि इन्हें ये भरोसा ही नहीं था कि जिस दुआ को ये मांग रहे हैं वो पूरी होगी। मन में डाउट था, लेकिन दुआएं करे जा रहे हैं। मन में डाउट है लेकिन दुआएं करे जा रहे हैं। अजीजों, आज मेरा आपसे और मुझसे यही सवाल है, क्या हम अपनी दुआओं को मांग रहे हैं या अपनी दुआओं को बस बोल रहे हैं? इस बात को ध्यान से सुनिएगा। क्या हम अपनी दुआओं को मांग रहे हैं या बस हम अपनी दुआओं को बोल रहे हैं? क्योंकि अगर हम मांग रहे हैं तो डाउट नहीं है, और अगर हम बस बोल रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप महज शब्द इस्तेमाल करे जा रहे हैं, जबकि आपको खुद को यह भरोसा नहीं है कि यह दुआ सुनी जाएगी। लूका की इंजील उसका 21 अध्याय और उसकी जब आप 34 से 36 आयत पढ़ेंगे, 34 to 36, वहां लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार, मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। क्या हमारी प्रार्थनाएं ऐसी हैं कि हम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य हैं? क्या वो जब हमसे पूछेगा कि तुम जो दुआएं मांगते थे वो रूह और रास्ती के साथ, ये इस विश्वास के साथ थी कि तुम खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा, पाक और जलाली नाम में होकर मांग रहे थे, या वो महज शब्द थे? रोमियो 4 उसकी 19 से 21 आयत, एक हवाला देकर मैं इस कलाम के अंत में जाऊंगा। रोमियो की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 19 से 21 आयत जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर आप पाएंगे कि कैसा विश्वास हमारी दुआओं में हमें चाहिए। रोमियो की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 19 से 21 आयत क्यों कहती है, वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। उसे पता था कि मेरा शरीर मरा हुआ है, सारा का गर्भ भी मरा हुआ है, लेकिन विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी समर्थ है। जिस बात की आपने खुदा से दुआ मांगी है, यदि वो आपसे प्रतिज्ञा करता है तो उस बात को पूरा करने में खुदा समर्थ है। ये विश्वास है जो हमें चाहिए। दिस इज द फेथ दैट इज नीडेड इन अस। जब आप खुदा का शुक्र करें गुजरे साल के लिए और दुआ करें इस साल के लिए, तो डाउट से दूर हटें और तब अपनी दुआओं को मांगे। ऐसा ना हो कि जैसे गुजरे साल यदि आपने दुआएं मांगी हैं, मैंने शुरू में बोला था कितनी दुआएं हमने मांगी है, 500 दुआएं। क्या उन 500 दुआओं में से कोई भी ऐसी दुआ थी जो विश्वास के साथ मांगी गई थी, या इसलिए मांगी गई थी कि मैं एक रिवायत में अपनी दुआओं को मांग रहा हूं? When we pray, we should pray without doubt, and we pray without doubt. There is a God who is capable to fulfill every prayer that we ask. एक खुदा है जो सब कुछ करने में समर्थ है यदि हम विश्वास के साथ अपनी दुआ को मांगे, क्योंकि कलाम कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा। यदि हम मांग रहे हैं तो दिया जाएगा, लेकिन इस वजह से दिया जाएगा यदि हम अपने विश्वास में, अपने मन में निसंदेह होकर उस सच्चे खुदा से अपनी दुआ को रखें, और जब दुआ रखते हैं तो डाउट करना छोड़ें। खुदा मुझे और आपको इस कलाम से बहुतायत से बरकत बख्शे। आप सबको जय मसीह की। आइए हम दुआ मांगे। खुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं इस समय के लिए जो तूने बख्शा। दुआ चाहते हैं जब हम अपनी दुआओं को मांगे, जैसे गुजरे साल तूने संभाला है, आने वाले साल में भी संभालना। और प्रभु जी, जब हम अपनी दुआओं को तुझसे कहते हैं तो वो डाउट में ना हो,
पर मजबूत विश्वास में हो कि जब तुझसे मांगी हुई चीज है वो जरूर से पूरी होती है, और जो तू हमारे लिए करता है वो सबसे बेहतर और सबसे अच्छा है। खुदावंद, इस पूरी मंडली को जो इस कलाम को सुनती है तेरे हाथों में सौंपते हैं, और इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।